हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स अड्डा 360। आज हम लोग क्लास 10th का अपना 4th चैप्टर पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म होने की होती ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हाईएस्ट पावर इसकी क्या है, 2 है। तो जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है या डिग्री 2 है तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। बस हमें यही चेक करना है अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक, कि वो जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सिंपली हमें चेक करना है कि उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, सॉरी हाईएस्ट पावर क्या है। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है चेक वेदर द फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि नहीं है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर ब्रैकेट खोले इसका हम तो x² प्लस 2x प्लस 1, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 2x माइनस 6, 2x कैंसिल, तो x² प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x² प्लस 7 इक्वल टू 0। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है हमारी, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट। इसको अगर सॉल्व करें तो x² माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x। इसमें अगर हम सबको एक साइड ले आए तो x² माइनस 2x ये हो जाएगा प्लस का 6 माइनस 2x इक्वल टू 0। सॉल्व करें तो x² माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले x इंटू एक्स हो जाएगा x², फिर x इंटू 1 x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू x इंटू एक्स x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। हर नंबर को हर नंबर से मल्टीप्लाई करना, मतलब फर्स्ट इसको, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, सबसे मल्टीप्लाई करना। अगर LHS और RHS सॉल्व करें तो ये आ जाएगा x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 3। ठीक, ये कैंसिल, x² कैंसिल हो गया। तो यहां से भी हम लिख सकते हैं कि ये इसमें कोई x² का टर्म है नहीं, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक, और नहीं तो माइनस x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबको एक साइड लिया है तो ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर है 1 और हमें चाहिए 2। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेगा तो सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3। इसको अगर सॉल्व करें तो x² प्लस 5x। अब सबको एक साइड ले आएंगे, 2x², इसको सॉल्व कर लें तो आएगा माइनस 5x माइनस 3 और ये माइनस x² माइनस 5x इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करें तो 2x² माइनस x² x² माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें x² वाला टर्म है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अगर सॉल्व करें 2x² माइनस 6x माइनस 6 प्लस 3 इक्वल टू x² माइनस x प्लस 5x माइनस 5। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू x² प्लस 4x माइनस 5। सबको एक साइड ले आए, 2x² माइनस 7x प्लस 3 माइनस x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो x² माइनस 11x
प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो ये इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि किसकी हाईएस्ट पावर 2 है। इसको अगर देखें तो ये यही रहेगा। इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स क्यूब 3x, उसके बाद एक्स स्क्वायर आएगा, उसके बाद 3x और 4x प्लस 7x माइनस 3 इक्वल टू 6 की हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे 7th पार्ट है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारी क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, तो 3 2 6 x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3x इंटू 2 2 4 तो 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब सबको एक साइड लिया है सॉल्व करके तो x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब तो आएगा माइनस एक्स क्यूब, 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है तो ये इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो LHS वही रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये RHS हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी मतलब 6x स्क्वायर माइनस 3ab स्क्वायर, 3 2 6 2 12 माइनस 12x। ठीक, अब ये x क्यूब कैंसिल, सबको अगर एक साइड लिया है तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 0। अब अगर इसको सॉल्व करें तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर माइनस x प्लस 12x प्लस 11x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हुई हमारी एक्सरसाइज 4.1। क्यों? क्योंकि हमें वर्ड प्रॉब्लम करने नहीं किसी भी एक्सरसाइज की। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अब अपनी एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि रूट्स क्या होते हैं। अगर हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब जो x की जिस भी वैल्यू के लिए इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी वही हमारे रूट्स होते हैं। अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी ही उसके रूट्स होंगे। इसकी डिग्री 2 है तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। अब उन्हीं रूट्स को निकालने के मेथड्स होते हैं। सबसे पहला जो मेथड हमारा होता है वो होता है फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा हमारा होता है वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूलास निकालते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पढ़ेंगे जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है वो कैसे लगाते हैं। वो हमने अपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक, अब 10 और इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1। इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि प्लस माइनस करने पर 7 है, मल्टीप्लाई करने पे 10 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। मतलब 7x को किस में कर दिया, 5x प्लस 2x में। ठीक, अब इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, x अंदर बचेगा x प्लस 5, इन दोनों से कॉमन आएगा 2, अंदर बचेगा x प्लस 5। ये दोनों ब्रैकेट सेम बचनी चाहिए, वो हमारे बचे हुए हैं तो इनको एक ब्रैकेट में कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 जो हमारा बचा हुआ है इक्वल टू 0। अब एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 5। एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 2। हमारे पास दो रूट्स आ गए, एक माइनस 5 एक माइनस 2।
तो ये दोनों इसके रूट्स हो गए। ऐसा हमने अपने सेकंड चैप्टर में किया, वो तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आसान है, इजी कर लेंगे। तो अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। अभी हमारा एक्सरसाइज 4.2 है। इसमें बताना है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइजेशन से इनके रूट्स निकालने हैं। अब अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म 10 हमारा है और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करने के 3 आ जाए, 5 - 2। तो देखें एक्स स्क्वायर, अब 10 के ऐसे फैक्टर करने के -3 आ जाए या 3 आ जाए, तो -3 में लाना, इसलिए बड़े वाले को माइनस रखेंगे, तो -5x + 2x - 10 = 0। अगर हमें +3 चाहिए होता तो हम यहाँ पे प्लस रखते हैं, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी, अब इन दोनों से कॉमन ले लीजिएगा, अंदर बचेगा, मतलब इन दोनों से कॉमन x आएगा, अंदर बचेगा x - 5, इन दोनों से कॉमन 2 आ गया, अंदर बचेगा x - 5। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं हम कुछ मिस कर रहे हैं। यहाँ हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसलिए अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनको कॉमन निकाल लेंगे, अंदर जो बचा हुआ वो लिख देंगे एक ब्रैकेट में, x + 2 = 0। अब एक बार x - 5 = 0, तो x = 5, ये एक हमारा रूट हो गया। दूसरा एक बार x + 2 = 0, तो x = -2, हमारा दूसरा रूट। सिंपल है, उसको ब्रेक करना है, वहां से कॉमन निकालना है, फिर उससे x की 2 वैल्यूज निकाल लेनी है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब इसमें 6 ये है, 2 ये है, 6 × 2 = 12। 12 कैसे फैक्टर करने की 1 आ जाए, तो 4 और 3, 4 में से 3 माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा। तो 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। +4 इसलिए लिया क्योंकि हमें प्लस का x चाहिए था। अब इन दोनों से कॉमन आ जाएगा 2x, अंदर बचेगा x + 2, इन दोनों से कॉमन आ जाएगा -3, अंदर बचेगा x + 2 = 0। अब दोनों x + 2 है तो x + 2 को हम निकाल लेंगे कॉमन बाहर, अंदर बचेगा 2x - 3 = 0। अब एक बार x + 2 = 0, तो x = -2, हमारा एक रूट हो गया। फिर 2x - 3 = 0, 2x = 3, तो यहाँ से x = 3/2, हमारे पास दो रूट्स आ गए। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब इसमें कांस्टेंट टर्म हमारा 5√2 है और ये √2 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब 10 के ऐसे फैक्टर करने 7 आ जाए, तो वही 5 + 2, तो फिर से वही √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा √2x + 5, इन दोनों से भी √2 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा √2x + 5 = 0। अब √2x + 5 कॉमन है तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा, अंदर बचेगा x + √2 = 0। अब एक बार √2x + 5 = 0, तो √2x = 5 माइनस का, तो x = -5/√2, ये एक रूट हो जाएगा। उसके बाद x + √2 = 0, तो x = -√2, दूसरा रूट ये हो जाएगा। एक रूट हो जाएगा ये, एक रूट हो जाएगा ये हमारा फोर्थ पार्ट है। अब इसमें ये 8 डिनोमिनेटर में है तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0। अब 16 × 1 16, अब 16 ऐसे फैक्टर करने हैं 8 आ जाए, तो 4 और 4, तो 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। क्यों, क्योंकि हमें -8 चाहिए था, इसलिए हम दोनों को माइनस रखा है। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 4x कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा 4x - 1। अब यहाँ 4x - 1 नहीं है, यहाँ -4x + 1 है, तो इसलिए हम माइनस कॉमन निकालेंगे, -1, तो अंदर बचेगा 4x - 1 = 0। अब एक बार 4x - 1, दूसरे वाले में भी 4x - 1 = 0, एक बार 4x - 1 = 0, 4x = 1, x = 1/4, एक रूट
वैसे दूसरा रूट निकालेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/4। दोनों सेम रूट्स आए हैं। ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। अब इसमें 100 इंटू 1 मतलब 100 कैसे फैक्टर करने हैं, ऐसे पार्ट करने हैं 20 आ जाए, तो 10 और 10, तो 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से कॉमन आएगा 10x, अंदर बचेगा 10x माइनस 1। फिर से वही, हमें 10x माइनस 1 चाहिए, इसलिए माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर हमें यही चाहिए होता तो हम प्लस 1 कॉमन लेते, लेकिन हमें चाहिए इसका साइन अपोजिट, तो इसलिए हमने माइनस 1 कॉमन ले लिया। अब फिर से वही 10x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, अंदर बचेगा 10x माइनस 1, फिर से 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। ये हमारा एक फैक्ट हो जाएगा, रूट हो जाएगा। दूसरा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/10। दूसरा हमारा रूट यही आ गया। अब अपने एक्सरसाइज 4.3 पे जाने से पहले हम अपने देख लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारी जो है जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो होता है x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये हमारा x की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब x जो होता है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला यूज होता है। ये फॉर्मूला हमें x की वैल्यू निकालने के लिए यूज होता है। अभी प्लस माइनस का मतलब है एक बार प्लस हमें रखना है यहाँ पे, एक बार माइनस रखना है, तो हमारी दो रूट्स आ जाएंगी। बाकी अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अपने एक्सरसाइज देखते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स निकालने हैं, तो हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसमें अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब अगर यहाँ पे वैल्यू रखें तो माइनस ऑफ माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 होल अपॉन 2 इंटू 2। तो यहाँ से x इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 4 टू ज़ 24 होल अपॉन 4। तो ऐसे x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 आ जाएगा 25, तो आ जाएगा बाहर 5 अपॉन 4। तो यहाँ से आ जाएगा एक बार x इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4, तो ये आएगा 12 अपॉन 4, 4 वन ज़ा 4 3 ज़ा, तो x इक्वल टू 3। एक वैल्यू आई 3, एक बार प्लस वैल्यू रखी है तो एक बार माइनस रखेंगे, तो x इक्वल टू 7 माइनस 4 5 अपॉन 4, तो यह आ जाएगा 2/4, 2 वन ज़ा 2 ज़ा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/2। एक वैल्यू हमारी आ गई 3, एक वैल्यू हमारी आ गई 1/2। अब ये हमारा सेकेंड पार्ट है। इसमें अभी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। वैल्यू रखेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1² माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 4 होल अपॉन 2 इंटू 2। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 टू ज़ा 8 4 टू ज़ा 32, तो 1 प्लस 32 होल अपॉन 4। तो ऐसे x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4, तो आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 33 अपॉन 4, ये एक हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 33/4, ये एक रूट हो गया, ये हमारा दूसरा रूट हो गया। तो हमारे इसमें भी हमारे दोनों रूट्स निकला है, जो कि रूट के अंदर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब इसमें अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अब अगर वैल्यू रखें
तो x इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस √4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 मतलब ये 4 भी पहले लिख सकते हैं ×3 अपॉन 2 × 4। अब अगर इसको सॉल्व करें तो x इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस √ अब ये 4 जो 16 3 48 √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 -4 जो 16 3 48 अपॉन 8। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस 0/8। तो अब ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4√3/8। तो 4 1 × 4 4 2 8। तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्वल टू -√3/2 और दूसरी भी वैल्यू यही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला पार्ट हमारा 0 हो गया है, तो दोनों की वैल्यू यही आएगी। इसमें अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं तो x इक्वल टू -p प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू -b का मतलब -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर -4 × 2 × 4 होल अपॉन 2 × 2। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1 माइनस 4 4 16 2 32 अपॉन 4। तो यहाँ से x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √-31 अपॉन 4। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई है कि रूट के अंदर -1 हमारा है। जो अगर नंबर रूट के अंदर -1 है, निगेटिव कोई नंबर है, तो पूरा नंबर क्या बन जाता है? इमेजिनरी नंबर। रूट के अंदर अगर कोई -1 नंबर है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, इसलिए इसकी एग्जैक्टली कोई वैल्यू नहीं निकल सकती है। ठीक, तो इसलिए इसका हमें रूट नहीं निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस -√31 is an imaginary number, therefore no real roots can be determined। मतलब कोई रियल रूट्स जो है नहीं निकाली जा सकती हैं। ये हमारे एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट पार्ट था। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब हमें इनके रूट्स निकालने हैं। ठीक, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो x² -1 मतलब एलसीएम ले लेंगे अपॉन x इक्वल टू 3। तो x² -1 इक्वल टू 3x। तो x² -3x -1 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -p प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू -b माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस √-3 का स्क्वायर -4 × 1 × -1 होल अपॉन 2 × 1। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस √3 3 9 प्लस 4 अपॉन 2। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 9 + 4। x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √13/2। तो एक बार हो जाएगा x इक्वल टू 3 प्लस √13/2 और 3 माइनस √13/2। ये हमारे दो रूट्स आ गए। ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो इनका एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा x + 4 × x - 7। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए x - 7 माइनस ऑफ x + 4 इक्वल टू 11/30। तो जाएगा x - 7 - x - 4
होल अपॉन इनको मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। अभी कैंसिल हो जाएगा, -7 -4 -11 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x तो आएगा -3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। 11 1 सा 11 ये -1 आ जाएगा। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू -30। तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमें 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 और 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। इन दोनों से कॉमन x तो अंदर बचेगा x माइनस 2। अब हमें x माइनस 2 लाना तो हमने -1 कॉमन ले लेना, तो अंदर x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 1 और एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 आ गया। x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 आ गया। हमारे दो रूट्स आ गए 1 और 2। ये हमारी एक्सरसाइज 4.3 हुई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज 4.4 पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि जैसे हमने निकाली थी, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ठीक। अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमें रूट्स निकालने होते हैं। तो रूट्स निकालने के टाइम हम जो निकालते हैं x इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस पी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में अपॉन 2a, ठीक। अब इस रूट के निकालने से पहले हम ये चेक कर सकते हैं कि इसके रूट्स का नेचर कैसा है, इसके रूट्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो हमारा है रियल रूट्स, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। ये कब हो सकता है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से बड़ा होगा। कब हो सकता है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, ठीक। ये तब की कंडीशन है। दो रियल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब अलग अलग होंगे। सेकंड कंडीशन कौन सी आती है कि 2 इक्वल रूट्स। दो इक्वल रूट्स कब होंगे, जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तब की कंडीशन में क्या होगा, दो इक्वल रूट्स होंगे, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होगी। जैसे अगर एक 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, एक -2 तो दूसरा भी -2, ठीक। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है कि नो रियल रूट्स, मतलब कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ठीक। वो कब की कंडीशन होगी, वो कब हो सकता है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो। अगर कोई निगेटिव में है नंबर, ये जो सॉल्व करने के बाद b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा हमारा। अब जो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac है, ये इसको भी हम एक नाम देते हैं, ये हमारा है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो अगर D की वैल्यू 0 से बड़ी है तो दो रियल रूट्स होंगे, वो भी डिस्टिंक्ट अलग अलग। अगर 0 की इक्वल है तो दो इक्वल रूट्स होंगे, और अगर 0 से कम है मतलब नेगेटिव में है तो कोई भी उसका रियल रूट नहीं होगा। यही हमें चेक करना है अपने एक्सरसाइज 4.4 में। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज 4.4 पे। ये हमारा 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब हमें नेचर निकालना है रूट्स का, और अगर रियल रूट्स हैं तो उनको हमें फाइंड भी करना है। अपना फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे d, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या आएगा, b स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 आ जाएगा 9 माइनस 4 to 8 5 40, यह आ जाएगा माइनस का 31। तो सिंस d इज लेस देन 1, सॉरी d इज लेस देन 0, therefore
नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू 0 से कम है। अब इस वाले में देखते हैं, इस वाले में डी की वैल्यू डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो बी स्क्वायर मतलब -4√3 स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, तो आ जाएगा 4 4 जा 16, 3 जा 48 -48 इक्वल टू 0। तो सिंस d इक्वल टू 0 देयरफॉर 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक। अब उनको हमें निकालना है। रूट्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x इक्वल टू -p प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अगर वैल्यू रखें तो क्या आएगा? x इक्वल टू माइनस ऑफ -4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू 3। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके 0 है। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? 4√3 अपॉन 2√3 इंटू √3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये कैंसिल, 2 2 जा 4 इक्वल टू 2/√3। यहाँ से x इक्वल टू 2/√3 और दूसरा भी 2/√3 ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों रूट्स इक्वल हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें हम चेक करते हैं। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, तो b कितना है? -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, तो आएगा 36 -4 2 3 24, तो ये आएगा 12, ठीक। अब ये d इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रियल डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट करते तो हमें फाइंड करना है। तो x इक्वल टू -p प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से जाएगा x इक्वल टू -b मीन्स माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या है? 12 अपॉन 2 इंटू 2। यहाँ से क्या जाएगा? x इक्वल टू 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 2 इंटू 2। तो ऐसा है x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2 इंटू 2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3 प्लस माइनस √3 होल अपॉन 2 इंटू 2। ये प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल। यहाँ से x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3/2, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी, 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2, ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमें लगेगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। मतलब हमें k की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए दोनों इक्वेशंस के रूट्स इक्वल हो। तो हमें पता है इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac 0 के इक्वल होना चाहिए। तो फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, तो यहाँ b क्या है? k का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, k स्क्वायर -4 2 0 3 24 इक्वल टू 0, k इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 24, तो k इक्वल टू √24। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 4 से 24 होता है प्लस माइनस 2√6, 6 इंटू 4 होता है, तो 4 का बाहर आ जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2√6 आ जाएगी k की वैल्यू। यहाँ से हमारी k की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 2√6। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि एक बार हमें प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना। क्योंकि अगर प्लस का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए रूट के बाद जब भी नंबर आता है तो उसमें दोनों साइन लिखते हैं, प्लस माइनस। अब अपने सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसको अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले kx² - 2kx + 6 = 0। अब फॉर
इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो बी स्क्वायर क्या होगा, बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट मतलब एक्स के जो भी नंबर लिखा हुआ है, जो भी कुछ लिखा हुआ है वो हमारा पूरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 2 to 4 के स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल टू 0। यहाँ से 4 के दोनों में कॉमन है तो अंदर बचेगा के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक बार 4 के इक्वल टू 0 तो के इक्वल टू 0, एक बार के माइनस 6 इक्वल टू 0 तो के इक्वल टू 6। तो इसकी क्या वैल्यूज है, के 0 भी हो सकता है और के 6 भी हो सकता है। ये हमारी एक्सरसाइज 4.4 खत्म हुई क्योंकि हमें वर्ड प्रॉब्लम करनी नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे वीडियो अपलोड हो। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।